अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद रबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। लक स्टार अवार्ड्स 2023 में क्या मेरिट से हटकर अवार्ड्स दिए गए हैं, क्या गड़बड़ हुई है, क्या इसमें कोई घपला हुआ है और कोई ऐसा हेर फेर किया गया है कि जो लोग डिज़र्व करते थे उनको अवार्ड नहीं दिया गया और जो नॉन डिज़र्विंग लोग थे उनको अवार्ड दिया गया। अब ये सवालात खड़े हो रहे हैं। इस अवार्ड शो में सबको इल्म है कि यमुना जैदी को 2 अवार्ड्स मिले, एक व्यूअर्स चॉइस अवार्ड मिला और एक क्रिटिक्स अवार्ड मिला। व्यूअर्स चॉइस अवार्ड तो बहुत ऑब्वियस था, चूँकि तेरे बिन की कामयाबी के बाद यमुना ज़ैदी की स्टार वैल्यू इस वक्त जो है, इस वक्त जो उनकी पसंदीदगी का लेवल है, वो किसी और टीवी एक्ट्रेस के पास नहीं है, इवन किसी फिल्म एक्ट्रेस के पास भी नहीं है। इस वक्त यमुना ज़ैदी पाकिस्तान की टॉप फीमेल स्टार हैं और उनसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी किसी की है ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा वोट उनको मिलने थे और मिले। और इसी बुनियाद पर उनको इस वक्त ये व्यूअर्स चॉइस अवार्ड मिला। क्रिटिक्स अवार्ड प्योर परफॉर्मेंस पर मिलता है। क्रिटिक्स की टीम में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं जो कि फैसला करते हैं, वो किसी एक बंदे का काम नहीं होता, तो वो भी बिल्कुल मेरिट पर है। तो अब आखिर ये शोर क्यों मचाया जा रहा है और किसकी जानिब से मचाया जा रहा है? ये शोर किया गया है, ये एतराज़ किया गया है फरहान सईद की जानिब से, जिन्होंने हानिया आमिर के साथ ड्रामा किया था मेरे हमसफ़र, और उसको भी इंटरनेशनल सक्सेस मिली थी और एक बड़ी पजीराई मिली थी। और तेरे बिन से अगर पहले पीछे हम चला जाएँ ज़रा सा पीछे, तो मेरे हमसफ़र ने बड़ी कामयाबी हासिल की, तेरे बिन के बराबर कामयाबी हासिल नहीं की। उतना मेगा ब्लॉकबस्टर ड्रामा साबित नहीं हुआ, लेकिन एक सुपरहिट ड्रामा था, एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा था जिसको हर जगह हर मुल्क में पसंद किया गया। फरहान सईद और हानिया आमिर के पेयर को भी और उन दोनों की अलग अलग एक्टिंग और उस ड्रामे में प्रेजेंस को भी पसंद किया गया। अब जब यहाँ पर लक स्टाइल अवार्ड्स में नॉमिनेशन हुई फरहान सईद की, तो शायद फरहान सईद ये समझ रहे थे कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड उनको मिलेगा और उनके साथ कंपटीशन में दानिश तैमूर भी थे, फिर फ़िरोज़ ख़ान भी थे, फिर आतिफ़ असलम भी थे और उसके साथ साथ अरसलान नसीर भी थे, जिन्होंने ये अवार्ड हासिल किया ड्रामा परिस्तान के लिए। और सबके लिए शॉकिंग था कि आखिर अरसलान नसीर ने ये अवार्ड कैसे हासिल कर लिया। अब थोड़ा सा ज़रा एक अगर लॉजिकली सोचें, थोड़ा सा अगर दिमाग लड़ाएं, तो अरसलान नसीर एक डिजिटल क्रिएटर हैं, एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर उनके जो फैंस हैं, उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी तादाद अच्छी खासी है। और जहाँ वोटिंग का मामला हो तो वहाँ वोट, नंबर ऑफ़ वोट देखे जाते हैं, वहाँ फिर पॉपुलैरिटी, फेम और फिर बाकी सारी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। तो अरसलान नसीर ने ज़ाहिर है कि अपने सोशल मीडिया पर भी अपने सब्सक्राइबर्स से ये डिमांड की होगी, ये रिक्वेस्ट की होगी कि आप जाएँ और मेरे लिए वोट करें, मैं नॉमिनेट हो गया हूँ। तो वहाँ पर उनको वोट बहुत ज़्यादा पड़े और फरहान सईद और बाकी सब लोग के वोट्स थोड़े से नीचे रह गए, तो इसलिए अरसलान नसीर को ये अवार्ड वहाँ पर मिला। अब बहुत सारे लोग के लिए शायद ये वो डिज़र्विंग ना हो, चूँकि उनकी एक्टिंग ड्रामा पाकिस्तान में उस लेवल की बहरहाल नहीं थी जिस लेवल के कंटेंडर्स बाकी सब थे। तो फरहान सईद ने एक लंबा चौड़ा एक पोस्ट की है और उस पोस्ट में उन्होंने ये ढके छुपे अल्फाज में, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्डली आप समझिए, शिकवा भी उन्होंने किया है कि ये लक स्टाइल अवार्ड्स वालों को थोड़ा सा इस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ये देखने की ज़रूरत है कि डिज़र्विंग लोग महरूम ना रह जाएं और नॉन डिज़र्विंग लोग आकर अवार्ड्स ना ले जाएं। बहरहाल जो विनर्स हैं उनको उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, मुबारकबाद दी है और मुस्तकबिल में थोड़ी सी जो प्लानिंग है, थोड़ी सी जो हिकमत अमली है, स्ट्रैटेजी है, उसको बेहतर करने की उन्होंने लक स्टाइल अवार्ड्स वालों से रिक्वेस्ट की है। और ज़ाहिर है कि इसमें उनकी एक मायूसी भी झलक रही है और इसमें उनकी एक डेस्परेशन भी है और एक उनको ये शिकवा भी है, ये शिकायत भी है उनकी और काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है कि ये आप ज़ाहिर है कि बहुत बड़े-बड़े नाम, जहाँ आतिफ़ असलम का नाम हो, जहाँ दानिश तैमूर का नाम हो, फ़िरोज़ ख़ान और फरहान सईद जैसे सुपरस्टार्स हों, वहाँ पर अरसलान नसीर को अवार्ड मिल जाना और बहुत ही एवरेज सी एक्टिंग पर मिल जाना एक हैरतनाक अमल है, एक हैरत की बात है। लेकिन बहरहाल चूँकि जो एक तरीक़ाकार है लक स्टाइल अवार्ड्स वालों का, तो उसमें फिर यही इसी तरह की सूरत हाल बनती है। और फिर बिलाल अब्बास को भी अवार्ड मिला, तो उस अवार्ड पर भी ज़ाहिर है कि वो ड्रामा भी, दोबारा ड्रामा, वो भी उतने व्यूज़ नहीं ले सका सोशल मीडिया पर, या उतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना मेरे हमसफ़र और बाकी सारे ड्रामे पॉपुलर हुए हैं। तो अब यमुना ज़ैदी को चूँकि अवार्ड मिला, तो उसके बाद जितने भी सोशल मीडिया यूज़र्स थे ज़्यादातर, वो इस बात का इज़हार कर रहे थे कि चलें ये अवार्ड इस बार फेयर हुए हैं, इस बार बिल्कुल डिज़र्विंग लोगों को अवार्ड मिला है। लेकिन अब फरहान सईद ने ये एक नई कंट्रोवर्सी शुरू की है और अब देखते हैं कि इस पर आगे से बाकी सारे स्टार्स का क्या रिएक्शन आता है। क्या जो लोग अवार्ड जीत चुके हैं, जो विनर्स हैं, क्या उनका कोई रिएक्शन सामने आता है या नहीं आता? चूँकि फरहान सईद के साथ ही टिच बटन के लिए फ़िरोज़ ख़ान भी नॉमिनेटेड थे फ़िल्म कैटेगरी में और वो अवार्ड उनको मिला है। तो
वहाँ उसको भी वेल डिज़र्विंग अवार्ड कहा जा रहा है। तो अब देखते हैं कि आगे चलकर क्या सूरत-ए-हाल बनती है, चूँकि हमेशा ये होता है कि ज़ाहिर है जीतने वाले हर अवार्ड फंक्शन को बिल्कुल मेरिट बेस्ड कहते हैं, और जो अवार्ड नहीं हासिल कर पाते फिर उनके शिकवे शिकायतों का सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। आगे क्या सूरत-ए-हाल बनती है, आपको इस बारे में मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल जॉइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि वीडियोज़ आपको बर वक़्त और बआसानी मिलती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।